अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो चलते हैं, आज आपको इन दो चीज़ों का रिव्यू देती हूँ जो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, एपिलेटर और ये मैं लेकर आई हूँ ओले का फेस पैक। आई मीन फेस पैक मतलब कि अपनी स्किन के लिए ना। तो मैं आपको इन दोनों का रिव्यू देती हूँ, इसके प्राइस भी बताती हूँ। तो वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बन जाए मेरी फैमिली का हिस्सा, मेरे पक्के पक्के फ्रेंड्स। तो ये आपको दिखाने लगी हूँ, एपिलेटर का देने लगी हूँ व्यू। एपिलेटर का काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, मैंने इसे ये तीसरा या चौथा एपिलेटर है जो कि मैं अपने लिए यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ना एक फोबिया है, मुझे वैक्स करने या करवाने से बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। हालांकि एपिलेटर में ज़्यादा पेन होता है, लेकिन शायद मैं इसकी यूज़ टू हो गई हूँ। तो इससे पहले मैंने ये वाला एपिलेटर यूज़ किया है, ये पैनासोनिक का है और ये एपिलेटर इससे ज़्यादा महंगा है, लेकिन प्लीज़ ये एपिलेटर बिल्कुल भी नहीं लेना आपने। ये एपिलेटर बहुत ही ज़्यादा बकवास है। एक तो ये एक्सपेंसिव है और इसके ऊपर लिखा हुआ है वेट एंड ड्राई एपिलेटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एपिलेटर कभी भी आपने नहीं खरीदना, इवन कि आपको फ्री में भी मिलेगा। मैं 2 से 3 साल इस एपिलेटर के साथ इतना को खपी हूँ, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया तो मुझे इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। तो मैं गई और मैंने उन्हें बोला कि ऐसे ऐसे ये चार्जिंग 2-2 दिन मांगता है, मतलब इसके ऊपर लिखा हुआ है कि आपने ना इसे 48 आवर्स 15 आवर्स आपने इसे चार्ज करना है, चार्जिंग टाइम इसका ये है। तो मतलब अगर इंसान ने अपनी वैक्स करनी हो तो 15 घंटे तो पहले उसे इसे एपिलेटर लगाना पड़ेगा। और मुझे ना बड़ा है कि रात के वक्त मुझे चार्जिंग पे नहीं रखने से शायद कोई प्रॉब्लम ना कर दे, पता नहीं क्यों। एक होता है ना माइंड में कि फायर ना हो जाए या कोई शॉर्ट ना मार दे इस तरह। तो रात को तो मैं इसे ऑन नहीं करती थी, और अगर डे के टाइम करती थी तो 15 घंटे पूरे नहीं होते थे, चार्जिंग सही नहीं होती थी। और अगर कभी मैं 1-2 दफ़ा मैंने इसे 15 घंटे से चार्ज भी करके देखा, लेकिन फिर भी ये अच्छा काम नहीं करता था। ये इस कदर बकवास है, और इसके हेड वगैरह भी अभी मेरे पास शायद पड़े हुए हैं अंदर, बिल्कुल न्यू। तो अभी ये तो जाएगा कचरे में। और प्लीज़ आप में से कोई भी ये वाला नहीं लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा निकम्मा एपिलेटर है। ये 300 दरम का है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसकी चार्जिंग प्रॉब्लम है। जब सबसे पहले मुझे डाउट हुआ कि मे बी मैं चार्ज सही कर नहीं रही या पता नहीं इसका क्या प्रॉब्लम है, तो मैं गई, उन लोगों ने मुझे फिर एक दफ़ा बिल्कुल न्यू दे दिया, लेकिन उसका भी सेम यही प्रॉब्लम था कि आप तकरीबन इसे 15 घंटे चार्ज करोगे और 10 से 15 मिनट आप इसे यूज़ करोगे, इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। उससे पहले मैं पैनासोनिक का कर रही थी, लेकिन वो मतलब कि चार्जेबल नहीं था। उसकी आपने वायर लगानी है तो वो हो जाएगा। कैंची दो, 1 मिनट, ये मैं कैंची 1 मिनट। और उसके बाद अभी मैं ये लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको इसका व्यू देती हूँ। ये ब्राउन का एपिलेटर है, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, आजकल ब्राउन की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिल रही हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ओपन करके इसका रिव्यू देती हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा मैंने तारीफ़ सुनी है। काफ़ी लोग ब्राउन की चीज़ें ले रहे हैं और इसमें बहुत महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता एपिलेटर भी मिल रहा है। तो अब में से कोई लेना चाहे तो ये यूज़ करें, ये ले लें, अच्छा है। तो ये इस तरह इसके अंदर से निकलता है। ये इसकी चार्जिंग इसकी वायर है, और ये इसकी सारी बुक है जिसके ऊपर इसकी सारी डेफिनेशंस लिखी होंगी। और ये इस तरह से है, और ये मिनी ब्रश दिया हुआ है इसके साथ। और इंशाल्लाह ताला मैं इसे अभी यूज़ करूँगी और करके आपको बताऊँगी कि ये कैसा है। अच्छा ही होगा, क्योंकि आजकल ब्राउन की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। इसमें आप यकीन करें कि कितने 1000 से अप एंड डाउन का भी एपिलेटर है, और इसमें 3 से 4 तरह के आते हैं। उसमें सिर्फ हेड का चेंजेस हैं, मतलब कि ये सिर्फ एपिलेटर है, बेसिक है। इसमें 1 है, इसमें 2 वाला भी आता है, 3 वाला भी आता है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा हेड्स दिए हुए हैं। एक तो एपिलेटर है कि इसने आपकी रूट्स में से जो है वो हेयर्स को निकालना है। एक है जो शेवर है, और एक है जो एक शेवर है, एक एपिलेटर है, और एक है
ट्रिमर है। ओके, शुक्र है मेरे जहन में आ गया, वरना आपको नहीं बता सकती थी। तो ये 3-4 हेड हैं उसमें, लेकिन मैंने बेसिक वाला लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ इसी की ही ज़रूरत है। तो इसको इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे और फिर करके मैं आपको बताती हूँ, बल्कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कैसा है यूज़ करके। ओके, मैंने इसे चार्जिंग पे लगाया है और मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से है और आप देख सकते हैं, वाओ वेरी नाइस, मच बेटर देन पैनासोनिक। और देखें इसके अंदर लाइट भी है और ये हेड है, ये जो है ना, ये आपके बालों की जो डायरेक्शन है उसे बिल्कुल सीधा कर देते हैं ताकि जल्दी से वो पुल कर ले, उसे खींच ले जल्दी से। ये देखें, वेरी इजी, वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल। और मेरे कितने ज़्यादा बाल बड़े हुए थे और मैं बस वेट कर रही थी कि मैं बाय करके लाऊं और मैं यूज़ करूं। मतलब इसके आगे लाइट है और ये डायरेक्शन सीधी कर देता है। और देखें अच्छे से रबर से आप ज़बरदस्त की, मतलब कि ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। जितना मैं पैनासोनिक पे खपी हूँ, मैं राय नहीं करना चाह रही थी उसे, मैं कह रही थी कि चलो 300 दरम का मैंने लिया हुआ है और अगर वो सही है, मुझे मे बी मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो मुझे गलत लग रहा है, वो गलत ना हो, ठीक हो, ऐसा ही होगा। लेकिन अभी मैं बिल्कुल सेटअप हो गई थी उससे यार। वो मतलब कि 15 घंटे उसे चार्ज करो फिर 10 से 15 मिनट भी वो यूज़ नहीं होता। इसका ये है कि, और मज़े की बात है कि जब वो चार्ज हो जाता है, समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास टाइम ही नहीं है करने के लिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपके पास टाइम है, इसका प्लग लगाओ और उसे यूज़ कर लो। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको करके दिखाया है, देखिए कितनी अच्छी ये मतलब कि कर रहा। तो अगर किसी को लेना है तो ले ले, वैक्स करवाने से बहुत बेटर है। ये हो गया। और वैक्स में ये है, सैलून जाओ, अभी तो मतलब कि होम सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, लेकिन ये कि सैलून जाओ, वहाँ बैठो और फिर वहाँ हाइजेनिक प्रॉब्लम्स हैं और फिर वेट करो, फिर घंटा 2 घंटे में वैक्स होती है। तो एक दिन आपको चाहिए इस चीज़ के लिए। इसमें यह है कि घर में पड़ा हुआ, जब भी आपके पास टाइम मिला, आपको अपने कामों से फुर्सत मिली, आप निकालो और यूज़ कर लो। ओके, इससे पहले मैंने रिव्यू दिया था, मैंने हाँ यूज़ की थी 2-3 तरह की चीज़ें यूज़ की थी फेस के लिए, और यूसेरिन की भी शेयर की थी आपके साथ, उसके बाद लॉरियल की भी, उसके बाद 1-2 और भी यूज़ की थी, ऑर्डिनरी की चीज़ें भी, वो भी, उसका भी रिव्यू दूंगी आपको। अभी मैंने यूज़ किया है ये ओले का, और ये प्लम्पर है, मोर रेडिएंट स्किन फ्रॉम डे 1। मतलब कि पहले दिन से आपको प्लम्पर देगी, मोर रेडिएंट स्किन देगी। 1 इज़ फॉर ग्लो एंड 1 फॉर बाउंस। तो ये लेकर आई हूँ इस दफ़ा ओले की। न्यूट्रिजिना की भी लगी हुई थी केयर फॉर में, और लॉरियल की भी थी, गार्नियर की भी थी, काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन मुझे इसका उसने काफ़ी ज़्यादा डिफ़ाइन किया था, तो मैंने कहा चलो मैं ये यूज़ करके देखती हूँ। ये ओले का है, एडवांस एंटी एजिंग माइक्रो स्कल्पटिंग क्रीम है, और दूसरा ओले का है टोन परफेक्टिंग हाइड्रेटिंग एसेंस। ये एसेंस है और ये मतलब कि सीरम है एसेंस की फॉर्म में। तो ये अंदर से कुछ इस तरह से निकलता है, ये इल्यूमिनेटिंग सा लग रहा है, बहुत ही प्यारा हाइड्रेटिंग एसेंस है। इसकी स्मेल भी माशाल्लाह से अच्छी खासी प्यारी है। और कहाँ से ये होगा जी, नहीं आई थिंक सो, ऐसे ओपन होगा ये और ऐसे ये आई थिंक क्लोज़ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको स्किन पे लगा के दिखाती हूँ थोड़ा सा। तो ये कुछ ऐसे है, बिल्कुल थिन फॉर्म में है, वाओ, और अमेजिंग स्मेल है इसकी। और ये क्रीम है, और मैंने उससे काफ़ी डेफिनेशन में पूछा है और मैंने सर्च भी की है। आप ये दोनों चीज़ें डे में भी यूज़ कर सकते हो और नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको आप में से किसी को लेना है तो ये केयर फॉर में लगा हुआ है काफ़ी अच्छे प्राइस में। ये देखें, मतलब फिर कोई भी टूनर यूज़ करने के बाद ये वाला सीरम और उसके बाद ये क्रीम यूज़ कर सकते हो, डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। और
अमेज़ॉन पे ये सिर्फ 120 का लगा हुआ है और नॉर्मली भी शायद ये 110 या 100 या 120 का मिलता है, लेकिन केयरफॉर में आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो 80 दिरहम की फ़िलहाल मिल रही हैं। अगर आप में से कोई लेना चाहे तो ट्राई कर सकता है। तो ये था मेरा इन चीज़ों का रिव्यू और इंशाल्लाह ताला आपको यूज़ करके भी बताऊंगी। अच्छी ही होंगी क्योंकि ओले जो है वो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत ही माना पर माना ये नाम है और इसकी चीज़ें अच्छी होती है। तो चलिए यहीं तक था ये वाली शेयरिंग। इंशाल्लाह ताला अगर आप में से कोई यूज़ करना चाहे इन चीज़ों को तो लाजिम यूज़ करें और अपने रिव्यूज़ मुझे बताएं कि उन्हें ये चीज़ें कैसी लगी हैं। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट शेयरिंग और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक है और दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखूंगी। अगर व्लॉग पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर कोई बाय करना चाहता है तो जाके बाय भी कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपके साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।